इसलिए हे नाथ, हे नारायण, तुम्हारे प्रेम के विरह, आपके मिलने की जो उत्कंठा है, प्रेमी के हृदय में जो विरह की जो वेदना है, उस प्रेम विरह की मुझे आकांक्षा है। ना योग सिद्धि पुनर्भव सामजस्य तो विरह आकांक्षा, मेरे लिए तो धन ही आपके प्रेम का वियोग विरह है, आपसे मिलने की उत्कंठा है। मैं मिले नहीं, लेकिन वो उत्कंठा निरंतर बनी रहे। तो भगवान कहते हैं कामना क्या है? तीसरा पुरुषार्थ, तुझे काम कौन सा चाहिए, तुझे प्रेम का विरह कैसा चाहिए, वो इच्छा कैसी है। 3 उदाहरण दिए महाराज। प्रभु, अजात पक्ष इव मातरम खग स्तनयम यथा वत्सराक्षुधात्रा प्रियम प्रियैव व्युषितम विषाणाम मनोरविंदाक्ष ददृक्षते त्वाम। संबोधन, भगवान का संबोधन देखिए। राक्षस होकर भी वृतासुर कह रहा है अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे कमल लोचन, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभु। अजात पक्ष इव मातरम खग, जैसे एक पक्षी है, घोंसला है, और उस घोंसले में नन्हा सा पक्षी है, पंख आए नहीं है, उड़ नहीं सकते, माँ दाना चुगने के लिए उड़कर कहीं गई है। तो जैसे नन्हे से पक्षी घोंसले में अपनी चोंच खोल करके अपनी माँ को याद करके चहचाते रहते हैं, निरंतर अपनी माँ को याद करते रहते हैं। अपने माँ से मिलने की जितनी वेदना उत्कंठा उस नन्हे से अजात पक्षी के अंदर है, इतनी उत्कंठा, उतना ही विरह वेदना हमारे हृदय में, उतनी ही तड़प हमारे हृदय में आपको प्राप्त करने की हो। भगवान कहते हैं बेटा भय का भजन है, माँ नहीं है इसलिए बच्चे चहचा रहे हैं भय के कारण। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तनयम यथा वत्सराक्षुधात्रा, जैसे खूंटे में छोटा सा बछड़ा बंधा रहता है। स्तनयम यथा, केवल माँ का स्तन पान ही करता है, दूध पीता है, घास नहीं खाता। प्रभु, जैसे खूंटे पर बंधा हुआ नन्हा सा बछड़ा, जैसे संध्या काल के समय गोधूली बेला में, इस समय जब गाय को लेकर के ग्वाला घर आता है और अपनी माँ की आहट सुनकर, दूध दोहने का जब समय होता है, बछड़ा जब माँ की आहट सुनता है, तो महाराज जैसे वो बछड़ा अपने खूंटे को तोड़कर माँ से मिलने की, उस बछड़े में कितनी उत्कंठा होती है, माँ से के पास जाने का कितनी वेदना विरह उसके हृदय में रहता है, कि बछड़े को लगता है कि मैं इस खूंटे को ही तोड़ दूं। जैसे खूंटे को तोड़कर एक नन्हा सा बछड़ा अपने माँ के पास दूध पीने के लिए जाने के लिए उतावला है, उसके मन में जितनी उत्कंठा है, जितनी विरह की वेदना है, प्रभु मुझे भी उतनी ही तड़प चाहिए। मुझे ये शरीर खूंटा लगे और इस शरीर रूपी खूंटे से ही आत्मा बंधी है, तो प्रभु मेरी आत्मा आपको पाने के लिए इतनी व्याकुल हो जाए, इतनी उत्कंठित हो जाए कि प्रभु मैं इस शरीर देह रूपी इस खूंटे बंधन को तोड़कर आत्म स्वरूप में आपके पास उपस्थित हो जाऊं। मेरे विरह की वेदना कम से कम उस खूंटे पर बंधे हुए बछड़े जितनी हो। भगवान कहते बेटा ये तो भूख का भजन है, अब बछड़ा दूध पिएगा, उछलना कूदना बंद हो जाएगा, ये तो भूख के कारण भजन हो रहा है। तो अंतिम उदाहरण दिया, प्रियम प्रियैव, जैसी एक प्रियतमा, जैसी एक प्रिया पतिव्रता नारी विदेश गई अपनी पति का निरंतर चिंतन करती है, जैसी एक सती, एक पतिव्रता नारी अपना पातिव्रत धर्म निभाते निभाते विदेश गए पति का हर क्षण हर घड़ी याद करती है, और उससे मिलने की जो वेदना होती है, जो विरह होता है, जितनी उत्कंठा होती है, उतना प्रेम विरह वेदना मेरे हृदय में हो। तो बेटा तुझे मोक्ष कौन सा चाहिए? तो चौथा श्लोक है, और यहां पर कहते हैं मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भरमति स्वकर्मवि। हे उत्तम श्लोक प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, प्रेमी कभी मुक्ति चाहता ही नहीं है। प्रभु मैं अपने कर्मों के कारण संसार चक्र में घूमता रहूं, मेरा आवागमन ना छूटे, मेरा आवागमन बना रहे, मैं बार बार जन्म लूं, बार बार किसी संत चरणों की रज बनूं, किसी संत चरणों की धूली बनूं, किसी राग रसिक के चरणों में बैठकर आपके प्रेम का गुणानुवाद करूं, निरंतर आपसे मिलने की उत्कंठा हर युग में हर जन्म में बनी रहे। प्रभु हर समय आपसे मिलने की वो प्रेम विरह वेदना उत्कंठा हृदय में बनी रहे, इसलिए मैं मोक्ष भी नहीं चाहता।
मुझे चौथा पुरुषार्थ तो आपकी मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। और वो प्रेम मिल जाए तो फिर प्रभु और कोई कामना भी जीवन में बचती नहीं है और कोई इच्छाएं भी शेष में रहती नहीं है। प्रभु केवल मेरा श्याम सुंदर हमें प्यारा हो जाए, हमें श्याम सुंदर, भाई हम कृष्ण को प्रेम करें, भगवान हमें प्रेम करें, इससे ज्यादा और हमें जरूरत भी क्या है। हम उनके हो जाएं, यही प्रार्थना वृतासुर कर रहा है, तो चलिए हम भी प्रार्थना करें। हे श्याम सुंदर, हे घनश्याम, हे मुरलीधर, हे मनमोहन, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। सब गाएंगे, यही प्रार्थना भगवान से करेंगे। अपने अपने लिए गाइए भाई बहन। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। गाइए। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। और प्रेम से गाइए। सुंदर सदा सभी हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम तो दर पे रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम तो दर पे रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के
रसिक नरपति स्वामी हरिदास जी का ये पद भाव है। और तो रूठे भला रूठे, और तो रूठे भला रूठे, पर तुम ना रूठो बांके बिहारी। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा। एक तू महाराजा और कौन कछु कहाई। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणों की नेह को निभाइए। क्योंकि ये जग सारा है झूठा, एक तू है अनूठा। रूठे चाहे सारा जग, पर तू ना रूठना चाहिए, पर तू ना रूठना चाहिए। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम मुनि के रहे वो हमारे रहे। गाइए। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। ए हरि जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ही कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ही कट जाएगी। उनके तस्वीर मन में हमारे रहे, उनके तस्वीर तस्वीर मन में हमारे रहे, हम मुनि के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम मुनि के रहे वो हमारे रहे। गाइए। श्याम सुंदर सदा सभी प्रेम को से। प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम
पी